सुसायं 7 बजे 32 मिनट में रचना किया गया है जमयज्ञ अष्टकम। ये देवगांव संगम है। सुबह में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये जमयज्ञ महर्षि का तपोस्थली है, परशुराम जी के पिता। तो आज शुक्रवार है। भृगु ऋषि जो कि शुक्राचार्य जो है उनका आराध्य देव विष्णु 10 अवतार में परशुराम के रूप में ही, तो इसलिए सौभाग्यवशतः मैं आज सोच रहा था कि आ नहीं पाऊँगा, लेकिन शाम तक आग पहुँच गया। तो नर्मदा जी का जल सेवन करके बैठ के रचना किया जमयज्ञ के ऊपर। आइए थोड़ा सुनिए। जन्म न जायते शूद्रो कर्मण द्विजरुच्यते, जन्म न दहताग्निव जमयज्ञद्विजात्मक, मातृरेणु शिरोच्छित्वा पित्राज्ञापालितः सुत, मातृप्राणकराग्रेव पित्रा शीसा ददाति च, ददाति दातृहिताय जमयज्ञिवतापसः, दर्पितरुक्षतेजश्च पुत्ररूपेण दर्शितः, गच्छति वायुवेगेन ज्वालाग्निर्दहनाय च, गर्भी सहस्रबाहोश्च क्षत्रकुलविनाशकः, नियत्यग्निस्वतेजसश्चोद्भव परशुरामता, नाम सारूप्यमात्रापि राम रामंसभिन्नता, जस्यात्मतेजसा पुत्र चिरञ्जीवी महीतले, जस्यात्मघातिनश्च हन्ता तस्यैव गौरवमति, षट्कर्माङ्कः करोत्येव द्विजस्य लक्षणं प्रियं, शस्त्रशास्त्रधृतवीरो गुरुशासकरूपिणा, कर्म द्विजस्य क्षत्रस्य जगद्धरमस्तु वै, कर्मणा शासितो पुत्र सोऽस्ति श्रीजमयज्ञ, जमयज्ञाष्टकमेत यो प्रातः स्मरति हृदा, जायते सर्वरिष्टं च सुसन्तति प्रजायते। सार्थक रूप पे सुनिए। जन्म न जायते शूद्रो कर्मण द्विजरुच्यते, जन्म न दहताग्निव जमयज्ञद्विजात्मकः। जमयज्ञ एक जगह में लिखा है जमा जग्नि, म में आकर ग्नि में बड़ी, लेकिन मेरी क्षुद्र बुद्धि से मैं उसको ऐसा बनाया हूँ जमयज्ञ अग्नि में बड़ी ही। तो हम जानते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि पहले जन्म से ही सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वो ब्राह्मण और जो अपने अपने धर्म के हिसाब से वो वर्ण विभाजित होते हैं। लेकिन जमयज्ञ जो ऋषिपुत्र थे वो पहले से ही वो द्विज थे, क्योंकि वो अपने तेज से अग्नि जैसे दहता हुआ तेज लेकर वो बचपन से पैदा हुए थे, इसलिए उनको जमयज्ञ के नाम से कहा गया। वो पहले से ही ब्राह्मण रूप में आए थे, नहीं तो उनके अंश से परशुराम जैसे भगवत अंश अवतारी नहीं होते। मातृरेणु शिरोच्छित्वा पित्राज्ञापालितः सुत, मातृप्राणकराग्रेव पित्रा शीसा ददाति च। मात्रा रेणु का जो सिर को वो छेदन करके पितराज्ञा का जो पालन करने वाला सुत है प्रभु परशुराम, लेकिन वो मातृप्राण अपने हथेली भी ही आगे ही रखा हुआ ऐसा लगता था, जैसे कि पितृ आशीष से वो उसको फिर से वापस कर दिए।
तो देखिए, वो जानते थे मेरे पिता ऐसा वैसा ऋषि नहीं है, वो चाहेंगे तो सब करेंगे। और रेणुका गई थी नदी में पानी लाने के लिए। थोड़ा सा विलम्ब हो जाने के पर उनके ऊपर शंका हुई थी, तो उनको तब बल में पता चला कि उनके ऊपर इंद्र जी का दृष्टि थी। तो उसी वक्त वो कुछ सोच रही थी रेणुका जी, तो ये देखकर उनके ऊपर शंका हुई। तो इसीलिए सभी पुत्रों को कहा कि उनको रेणुका जी का सिर छेदन करने के लिए, लेकिन कोई भी बच्चे आगे नहीं बढ़े। सिर्फ परशुराम ही जाकर अपना माँ का सिर छेदन कर दिया। बाद में संतुष्ट होकर पिताजी जब कहे वरो मांगो, वो कहा वर तो देना ही तो एक ही है, जो मेरे माँ की सर। तो वापस उसके सर में लगाकर उसका जीवन दान कर दिए। ददाति दातृहिताय जमजग्निवतापसः दर्पितरुक्षतेजश्च पुत्ररूपेण दर्शितः। वो जो कि जमजग्नि की तरह ही एक तापस ही दान दे सकता है। वो इसी को दान देना चाहता है जो कि जीवन जान मांगता हो। माँ की जीवन जान मांगने वाला पुत्र है वो। इसलिए ऐसे को देखकर सतपात्र में दान देना चाहिए, हर एक को नहीं देना चाहिए। तो जो माँ का सर को काट दिया, फिर से वो माँ का जीवन मांग रहा है, तो माँ के प्रति उसका जो प्रेम, उसको सिर्फ माँ के प्रति जो शंका है वो कैसे हट जाए, इस उद्देश्य से वो उनका शिरच्छेदन किए थे। और दर्पित रुक्ष तेजश्च, वो जो कि वो चाहते, जमदग्नि महर्षि चाहते तो सहस्रबाहु जैसे गर्भिला राजा को भी वो नाश कर सकते थे। लेकिन जब ऋषि हो जाने के बाद अपने अंदर जो ज्वाला होती है उसको दबा के रखना चाहिए। लेकिन तब तक दबा के रखना चाहिए जब तक पृथ्वी चल रही हो। लेकिन पृथ्वी जब अतिष्ठा हो जाए तब वो आग को बाहर निकालना पड़ेगा। और वो तो निकालने वाले थे उसका अंश से जो आए थे संसार में भगवत के स्वरूप में परशुराम जी। गच्छति वायुवेगेन ज्वालाग्निर्दहनाय च गर्भी सहस्रबाहुश्च क्षेत्रकूलविनाशकः। और जैसे कि वायु जितने जोर से चलेगी उसी के हिसाब से अग्नि भी वायु के साथ उतने तेज से आगे बढ़ेगी। क्यों? नष्ट करने के लिए, दहन करने के लिए। जो कि गर्भिला जो सहस्रबाहु राजा था, उसका जो अतिष्ठ स्वभाव से वो उनके साथ जो ऐसे ही कुपथगामी थे वो क्षत्रिय कुल, उसको भी वो बार बार उसको नष्ट करने वाले हुए प्रभु परशुराम। नियत्यग्निस्वतेजंस चोद्भव परशुरामता नाम सारूप्य मात्रापि राम रामांश भिन्नता। नियति अग्नि स्वतेजांश, अपने ही अंश में अग्नि के अंश रूप लेकर ही भगवान परशुराम जमदग्नि के अंश से निकले हैं। जो रामता, एक हाथ में परशु है, एक हाथ में रामता है। राम रमते अनिति राम, तो सौंदर्यपन और सामर्थ्य ये सभी लेकर वो आए थे। नाम सारूप्य मात्रा भी, दोनों में राम राम, एक श्री राम है एक परशुराम है। लेकिन श्री राम जी धनुभग्न करने के बाद वो अहंकार वशतः स्वयं श्री राम को परशुराम भगवत स्वरूप में पहचान नहीं पाए। तब जब उनका पहचान हो गया तब अपने अंश जो थे भगवत अंश से आए थे वो छीन के ले लिए श्री राम ने। जस्यात्म तेजसा पुत्र चिरंजीवी महीतले जस्यात्मघातिनश्च हन्ता तस्यैव गौरवम् अति। जस्य आत्म तेजसा पुत्र चिरंजीवी, क्योंकि वो
कल्प कल्प तक वो चिरंजीवी है परशुराम। तो उनके तरह जैसे आत्मघाती न हो, और जिनको आत्मघाती के रूप में माता रेणुका और पिता जमदग्नि को जो सहस्रबाहु ने मारा था, उसको मानने वाला जो है परशुराम, तस्य वो गौरवमति, वो उसी पिता का ही गौरव है जो कि बेटा के हिसाब से वो जो पितृहंता जो है उसको भी हत्या कर सकता है। सत्कर्मांगा करोत्येव द्विजस्य लक्षणं प्रियं शस्त्र शास्त्र धृतवीरो गुरु शासकरूपिण। सत्कर्म करना होता है, जजन जाजन भिक्षा करना और भिक्षा दान भी करना, दान प्रतिग्रहण, पठन पाठन, इस तरह का सत्कर्म एक ब्राह्मण के लिए उनका प्रिय लक्षण है। फिर भी शस्त्र शास्त्र धृत वीरो, शस्त्र भी हाथ में होना चाहिए, शास्त्र भी होना चाहिए। ये एक गुरु के साथ शासक रूप के माध्यम से ये गुरु का भी लक्षण भी है, जो कि इसीलिए बच्चों को शासन करने के लिए सिर्फ शिक्षक के हाथ में छड़ी होती है, सबके हाथ में नहीं होता। कर्म द्विजस्य क्षत्रस्य जगद्धारमस्तु वै, कर्मणा शासितो पुत्र स्वस्ति श्रीजामजग्नि। कर्म द्वितीय का हो क्षेत्रीय का हो, वो जगत का उद्धार के लिए ही होना चाहिए। कर्मणा शासितो पुत्र, ये ही कर्म के माध्यम से अपने बेटा को वो शासन किए थे, वो ही श्री जामजग्नि है। जामजज्ञष्टकामेत यो प्रातः स्मरति हृदा, जायते सर्वरिष्टं च सुसंतति प्रजायते। ये जामजज्ञ अष्टक जो प्रातः स्मरण करता है हृदय में, उसका सभी रिष्ट नष्ट हो जाता है। किसका संतान पैदा होकर मर जाता हो तो उसको सुनने पर भगवान की कृपा से वो जीवित हो जाए। दूसरा ऐसे मृतपुत्र जन्म न हो और पैदा नहीं हुए हैं तो ये सुनने पर एक उत्तम संतान उत्पन्न होने की मेरे तरफ से मेरे सिर को प्रमाण करके ये आज शाम पापमोचन एकादशी में भगवान विष्णु को प्रमाण करके यहाँ पे ये अस्वस्थ वृक्ष के नीचे जो देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको प्रमाण के रूप में माता नर्मदा शिव जी को प्रमाण के रूप में रख के मैं बोलता हूँ, सारा संसार के सभी पिता माता सुसंतति प्रदहुवन सुसंतति को पैदा कर एक सुखद राष्ट्र बनाने में सहायक हो, ये कामना रख के मैं यहाँ पे मेरा ये जामजग्नि अष्टकम जामजग्नि ऋषि के तपस्थली में जो देवगांव संगम नर्मदेश्वर के श्री चरण में अर्पण करता हूँ। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय, ओम नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः।